नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। और पिछले दो वीडियोस में हमने प्रदूषण के बारे में, पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में, उनके कारकों के बारे में, किस प्रकार से 500 शब्दों के उत्तर लिख सकते हैं हम लोग, 200 शब्दों का उत्तर लिख सकते हैं, किस तरह से स्टार्ट करें, वो सारी चीज़ें चर्चा की। उसी वीडियो का ये तीसरा हिस्सा है और यहाँ पर हम और कुछ महत्वपूर्ण जो कारक है, प्रदूषण के तरीके हैं, प्रदूषण के जो स्वरूप हैं, जिसमें से कि प्रमुख है आपका ध्वनि प्रदूषण, इसको भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए ध्वनि प्रदूषण के बारे में समझते हैं और इसकी क्या रोकथाम हो सकती है, किस प्रकार से इसे हम कम कर सकते हैं, कितने प्रकार से ध्वनि प्रदूषण होता है, इसके क्या गंभीर परिणाम, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए डिस्कस। देखिए दोस्तों, ध्वनि में अत्यधिक तीव्रता होने के कारण जो है, वातावरण में अत्यधिक तीव्र ध्वनि की मौजूदगी ही कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण का एक गंभीर कारण है। तो ध्वनि प्रदूषण एक सबसे अधिक व्यापक प्रदूषक है, यानी कि गंभीर प्रदूषक के रूप में मौजूद है, गंभीर प्रदूषक के रूप में कार्य करता है। परंतु रात को सोते समय ये तकलीफ दे सकते। देखिए, संगीत में घड़ी दिन में मधुर लगती है, यानी कि संगीत में अगर आप देखेंगे, संगीत में ध्वनि है तब तो अच्छी लगती है, लेकिन यही ध्वनि अगर तेज हो, रात के समय में हो, जब आप सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, विश्राम करना चाहते हैं, तब हो, तो यह कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का विषय बन जाता है। शोर को कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि व्यर्थ की ध्वनि या कोई भी ऐसी ध्वनि जो सुनने वाले के लिए रुचिकर ना हो। उदाहरण के लिए उद्योगों का शोर, पत्थरों के कटने घिसने के कारण, कुटने के कारण, स्टील को तपाकर पीटने के कारण जो लोहार का काम होता है, तेज ध्वनि में बजने वाले लाउड स्पीकर, अपना सामान बेचने के लिए जो विक्रेता चिल्ला चिल्ला कर करते हैं, भारी वाहनों के चलने से, रेलगाड़ियों, हवाई जहाज आदि के कारण, उसके अलावा औद्योगिकरण के कारण, मानव निर्माण के कारण, घरों के निर्माण के कारण, औद्योगिक प्रक्रिया के कारण जो तेज ध्वनि चलती है, मशीनों के चलने के कारण जो तेज ध्वनि चलती है, जिसके कारण हमको कष्टदायी ध्वनि का सामना करना पड़ता है, कष्टदायी ध्वनि हमें सुनना पड़ता है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिसके कारण आप देखेंगे उच्च रक्तचाप बढ़ता है, लोगों के बीच में क्रोध बढ़ता है, काम करने की प्रक्रिया डिस्टर्ब होती है, सुनने की क्षमता विपरीत रूप से प्रभावित होती है, कार्यकुशलता में कमी आती है, श्रवण शक्ति को क्षति पहुंचती है, आदि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रारंभ में तो यह अल्पकाल के लिए हो सकता है, परंतु यदि ध्वनि का स्तर लगातार हम लंबे समय तक तेज ध्वनि के संपर्क में रहें, ध्वनि का स्तर अगर बढ़ता रहे, तो यह स्थायी रूप से भी हो सकता है और इस प्रकार की बीमारियां जो हमें गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं। अतः अत्यधिक कोलाहल पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। ध्वनि की उच्चता का स्तर डेसिबल यानी कि डीबी में नापा जाता है। और बात करते हैं अगर विश्व स्वास्थ्य संस्था के हिसाब से, तो ध्वनि का स्तर दिन में 45 डीबी और रात्रि में 35 डीबी के नीचे ही रहना चाहिए। 85 डीबी यानी कि 85 डीबी से उच्च स्तर पर होने वाले हर प्रकार की ध्वनि को हम ध्वनि प्रदूषण कह सकते हैं, क्योंकि यह हानिकारक होता है। तो ये ध्वनि प्रदूषण का एक तरह से विस्तृत परिभाषा है, विस्तृत व्याख्या है। आइए अब ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोतों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण के सोर्सेस के बारे में, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत के बारे में। तो ध्वनि प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ने वाली समस्या में से, और सभी मानव गतिविधियां, देखिए सभी मानव गतिविधियां भिन्न भिन्न स्तर पर ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देती। ध्वनि प्रदूषण के अनेक स्रोत हो सकते हैं जो घर के अंदर हो, यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर भी हम लोग करते हैं, घर में चलने वाले बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं। बाहर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यानी कि औद्योगिक एक्टिविटी, गाड़ियों के चलने के कारण बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए ध्वनि प्रदूषण का काम करते हैं। तो आइए एक एक करके उनको समझते हैं। भीतरी स्रोत यानी कि घरेलू स्तर पर जो वायु प्रदूषण होता है, माफ करिएगा, जो ध्वनि प्रदूषण, इसमें रेडियो, टेलीविजन, जनरेटर, बिजली के पंखे, एयर कूलर, एयर कंडीशनर, विभिन्न घरेलू उपकरण और पारिक विवाद से उत्पन्न होने वाले शोर निश्चित है। शहरों में ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है क्योंकि शहर में आबादी भी घनी होती है, औद्योगिक गतिविधियां अधिक होती है और यातायात जैसी गतिविधि भी गंभीर रूप से बढ़ी हुई होती है। इसके कारण अन्य प्रदूषक के कारण भी शोर मचता है, जैसे कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया, शहरीकरण की प्रक्रिया आधुनिक सभ्यता का भी एक उत्पाद है। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं घरेलू स्तर पर होने वाले ध्वनि प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। अब बात करते हैं बाह्य स्रोतों की। जी हाँ दोस्तों, बाह्य स्रोत यानी कि जो घर में नहीं है, ऐसे स्रोत जो ध्वनि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं और जो बाहर उपलब्ध हैं। जैसे कि बाह्य स्रोत यानी कि आउटर, लाउड स्पीकर का विवेकहीन प्रयोग, औद्योगिक जो गतिविधियों, मोटरसाइकिल, कार, ट्रेन, हवाई जहाज, बाजार, धार्मिक स्थल, सामाजिक प्रक्रिया, शादी विवाह, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, खेल कूद की गतिविधियों में, राजनीतिक रैलियों में ध्वनि प्रदूषण के बहुत सारे
कारण होते हैं। यहाँ पर तेज लाउड स्पीकर, तेज ध्वनि, तेज शोरगुल, ये सभी कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण का काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में काम आने वाले बहुत सारे यंत्र, मशीनें, पंप सेट ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। त्योहार, शादियों और अनेक कार्यक्रम में जो आतिशबाजी की जाती है, यह भी गंभीर रूप से ध्वनि प्रदूषण को पैदा करती है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या हो सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए दोस्तों, पर्यावरणीय प्रदूषण के अन्य स्वरूपों के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी हमारे लिए बड़े खतरे का कारण है। अत्यधिक शोर से मस्तिष्क पर घातक प्रभाव पड़ता है तथा सुनने की शक्ति लगातार कम होती चली जाती है। जिससे कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिससे कि धीरे धीरे आप यहाँ पर देखेंगे, माफ करिएगा, जिससे कि धीरे धीरे उच्च रक्तचाप, बहरापन, ध्वनि प्रदूषण से हृदय गति बढ़ती है, जिससे कि रक्तचाप बढ़ता है, हाइपरटेंशन होता है, सिर दर्द होती है, अनिद्रा जैसी अनेक रोग भी उत्पन्न होते हैं। नवजात शिशुओं के लिए तो ये अन्य बहुत ही गंभीर है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण के कारण उनके स्वास्थ्य पर, उनके सोने की प्रक्रिया पर, उनके जागने की प्रक्रिया पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। उनकी शारीरिक विकृतियां भी हो सकती है। गैस्ट्रिक अल्सर, दमा जैसी शारीरिक रोगों का भी एक गंभीर कारण होता है। साथ ही साथ थकान एवं चिड़चिड़ापन, मानव विकारों का कारण भी ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण। जी हाँ दोस्तों, हम कुछ बातों का अगर ख्याल रखें तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित और उसको रोकथाम कर सकते हैं, जिसमें कि गाड़ियों की उचित रखरखाव और अच्छी बनावट से सड़क यातायात में शोर में कमी आती है। ध्वनि कम करने के उपाय में ध्वनि टीलों का निर्माण, ध्वनि की छीड़ करने वाली दीवारें तथा निर्माण और सड़कों पर उचित रखरखाव और सीधे सपाट सतह होने के कारण भी ध्वनि कहीं न कहीं कम होती है। रेल इंजनों की रिट्रोफिटिंग, रेल की पटरियों की नियमित वेल्डिंग, बिजली से चलने वाली गाड़ियों का प्रयोग, कम शोर करने वाली पहियों का प्रयोग करने से भी रेलगाड़ी द्वारा उत्पन्न होने वाले शोर को कम किया जा सकता है। हवाई यातायात के ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए वायुयानों के उड़ने और उतरने के समय उचित ध्वनि रोधक लगाने और ध्वनि नियमों का पालन करने से भी काफ़ी हद तक जो है ध्वनि प्रदूषण में सहायता मिल सकती है। औद्योगिक स्तर पर ध्वनियों को रोकने के लिए ऐसे स्थान जहाँ पर कि ढेर गंभीर सारे मतलब बड़े बड़े और गंभीर मशीनें चलाई जा रही, जैसे कि जनरेटर, और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत शोर होती है वहाँ पर ध्वनि सही उपकरण लगाना चाहिए, यानी कि ऐसे सोर्सेज लगाने चाहिए जो ध्वनि को एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बिजली के औजार, बहुत तेज संगीत और लैंड मूवर, सार्वजनिक कार्यक्रम में लाउड स्पीकर का प्रयोग आदि रात्रि में कम से कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हॉर्न का प्रयोग भी कम करना चाहिए। अलार्म और ठंडा करने वाली मशीनें, इस तरह की जो कि ध्वनि का कारण है, उसका प्रयोग हमें सीमित रूप से ही करना चाहिए। मशीनों का प्रयोग सीमित होना चाहिए। ऐसी आतिशबाजी जो ढेर सारा शोर करती है, उसका प्रयोग भी हमें कम करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अपने आसपास पेड़ों के कटाव को रोकना चाहिए। पेड़ों के होने से ध्वनि प्रदूषण पर प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं तेज ध्वनि के कारण जो प्रदूषण हो रहा होता है, उस ध्वनि प्रदूषण में कहीं ना कहीं कमी आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिससे कि हम लोग जो है ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अब देखेंगे मृदा प्रदूषण। जी हाँ दोस्तों,